सतगुरु का शब्द अमृत है, इसे छोड़ हम दिन रात विष का पान क्यों कर रहे हैं। इसे ऐसे समझो कि गुरु अमरदास जी महाराज एक जगह कहते हैं, अमृत हर का नाम है विरसय कृपाधार। अमृत हर का नाम है विरसय कृपाधार, नानक गुरमुख नदरी आया हर आत्म राम मुरार। उस हरि का नाम अमृत है, विरसय कृपाधार, और उस अमृत से ऐसी कृपा बरस रही है कि उसका कोई और छोर नहीं है। यानी हमारे गुरु ने जो हमें नाम दिया है वो अमृत है, और हम अमृत को छोड़कर सब काम करते हैं, बस इस अमृत का पान नहीं करते। जिस अमृत की दिन रात वर्षा बरस रही है और उस वर्षा में हमारे सभी कर्मों का पाप खत्म हो जाता है। हमारा बार बार 84 लाख योनियों में भटकने का जो सिलसिला है वो सदा के लिए खत्म हो जाता है। हम उस अमृत की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और हम दिन रात विष के पान करने में लगे हुए हैं, सांसारिक धन दौलत इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं। जो तीसरी पातशाही ने बात कही तो उनका एक अपना एक्सपीरियंस रहा है, तभी तो उन्होंने कहा है अमृत हर का नाम है। वो जो हमें गुरु ने नाम दिया है वो अमृत है। अमृत को पियोगे तो क्या होगे? अमर हो जाओगे। अमृत पियोगे तो अमर हो जाओगे। जब अमर हो जाओगे तो मोक्ष प्राप्त करोगे। अमर होने पर 84 लाख योनियों की जियाजून से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अमृत का पान करने पर परमात्मा की सोझी रहती है, गुरु की सोझी रहती है। विषय विकारों में हम नहीं फंसते। नानक गुरमुख नदरी आया हर आत्म राम मुरार। जो गुरमुख है, जो हमारे गुरु हैं, उन्हीं ने तो हमें समझाया है कि हमारी आत्मा में वो राम मुरार यानी वो परमात्मा बैठा हुआ है। हमें उसे ढूंढने की ज़रूरत कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर है। अमृत का सरोवर हमारे अंदर बह रहा है। अमृत का सरोवर हमें कैसे पता चलेगा? जब हम गुरु द्वारा दिए गए नाम के साथ जुड़ेंगे, दिन रात अमृत का पान करेंगे। अमृत हर का नाम है विरसय कृपाधार। हम क्या मांगते हैं परमात्मा से? यही सांसारिक चीज़ें। यहाँ तो बगैर मांगे ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बस एक बार इस अमृत के रस को पीने की आवश्यकता है। और जिसने भी इस अमृत को पिया है वही वाकई में ज़िंदगी जिया है, ये कह लीजिए। ये अमृत की धारा सदा बहती रहती है, बरसती रहती है, पर सौभाग्य से ही उन लोगों पे बरसती है जिन्हें सतगुरु मिल जाते हैं। गुरु साहिब ने इसी बात को आगे भी बढ़ाया है और कहा है सतगुर अमृत विरख है, अमृत रस फलिया, जिस परापत सो लहे गुर सबदी मिलया। सतगुर अमृत विरख है। विरख यानी वृक्ष है। वही ये जो अमृत है, ये जो शब्द है, ये एक ऐसा वृक्ष है, इस पर हर तरह के फल लगे हुए हैं। और वो जितने जितने हम फल खाएंगे, जितने जितने फल लेंगे, हमें यहाँ से मुक्ति ही मिलेगी। इन 84 लाख योनियों में हमें बार बार भटकना नहीं पड़ेगा। ये अमृत रस फलिया, जो पाएगा, खाएगा, रखेगा, वही कुछ अपना बना पाएगा। लेकिन इस वृक्ष पर ये फल कैसे फूलते हैं, कैसे फलते हैं, कैसे इन पे बौर आता है? तो केवल नाम की कमाई करने से, गुरु के नाम के रंगने से इस पर अपने आप बौर आता है। अपने आप इस पर ऐसे ऐसे फल लगते हैं जिन्हें खा के हम हमेशा इस सांसारिक जंजालों से ऊपर उठते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे हम गुरु नाम की कमाई करते रहते हैं, यानी उस अमृत रस को चखते रहते हैं, अमृत का पान करते रहते हैं, तो हमारे जो अंदर
विषय वासना है, ये सब खत्म हो जाती है, लंपटगिरी है, खत्म हो जाती है। लोभ, तृष्णा, आसक्ति, जिनमें हम हमेशा डूबे रहते हैं, पराई स्त्री, पराया धन, पराई संपत्ति, पराया कारोबार, ये जो हमें अच्छा लगता है इनसे हम ऊपर उठते हैं, क्योंकि हमारे जो वृक्ष है उस वृक्ष पे तो नाम के सिमरन करने से ऐसे फल लगते हैं जिनसे हमें आत्मिक शांति मिलती है, आत्मिक ज्ञान मिलता है। गुरु के चरणों में ध्यान करने को मन करता है। जो मन है, जो चारों दिशाओं में हर वक्त डोलता रहता है, वो इकट्ठा होता है। इंद्रियां जो हैं, वो जो लगातार ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये पालूं, वो छोड़ दूं, उसे पालूं, इन सब चीज़ों में जो फंसी हुई है, वो गुरु के रंग में रंगने लगती है। सतगुरु अमृत विरख है, ऐसा वृक्ष है गुरु अमृत रस फलिया। ऐसे फल लग रहे हैं अमृत के, जिस पर आपस सो लहे गुर सवदी मिलिया। यहाँ सतगुरु को भी वही वृक्ष कहा गया है। हमारे जो सतगुरु हैं वो एक वृक्ष इसी तरह के हैं, अमृत रूपी वृक्ष हैं। हम इन्हें आम इंसान समझते हैं, आम इंसान समझकर इनकी बात इधर सुन के उधर से निकाल देते हैं। लेकिन देखो किस तरह गुरु अमरदास जी महाराज ने कहा है, जिस पर आपस सो लहे गुर सवदी मिलिया। भाई हमारे जो सतगुरु हैं ये तो यही वृक्ष हैं, वही वृक्ष हैं जिसको नाम रूपी अमृत का फल लदा हुआ है, लगा हुआ है। इतना अमृत रूपी वृक्ष पे फल लगा हुआ है कि हम उसे कितना भी खाएं, हम उसे कितना भी सेजें, सब कुछ हमारे साथ जाएगा। बाकी आप कुछ भी इकट्ठा करके देख लो, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। एक अंग प्रसन्न में तीसरी पातशाही ने और भी समझाया है, सतगुरु विच अमृत नाम है, अमृत कहे कहाए, गुरमति नाम निर्मलो, निर्मल नाम ध्याए। इन्होंने इस गुरु नाम को, परमात्मा के नाम को इस तरह अमृत कहकर बयान किया है कि हम जैसे जैसे इस शब्द के साथ, इस अमृत के साथ जुड़े रहते हैं, जुड़ते जाते हैं, हमारे अंदर खुद शांति का अनुभव महसूस होता है। सांसारिक आपदाओं का जो डर लगा रहता है, कुछ छिन जाएगा, कुछ मिल जाएगा, जिनकी सोक्ति लगी रहती है, इनसे हम ऊपर उठते हैं। सतगुरु विच अमृत नाम है, सतगुरु के अंदर नाम है, सतगुरु के अंदर अमृत है, और वो अमृत नाम ही तो है। सतगुरु विच अमृत नाम है, जो नाम है वो अमृत है। अमृत कहे कहाए, यही तो अमृत के विषय में हम दिन रात चर्चा करते हैं। हमारे गुरु भी तो इसी अमृत की चर्चा करते हैं नहीं करते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या गुरु हमारे किसी और चीज़ की चर्चा करते हैं? नहीं करते। वो तो इसी नाम की चर्चा करते हैं। सतगुरु विच अमृत नाम है, अमृत कहे कहाए, गुरमति नाम निर्मलो, निर्मल नाम ध्याए। गुरमति नाम निर्मलो, यानी जो नाम का संग हमें करना है, या जो नाम के संग हमें जुड़ना है, वो तरीका हमें हमारे सतगुरु समझाते हैं। गुरमति नाम निर्मलो, निर्मल नाम ध्याए। किस तरह से हमें नाम दिया, फिर जुड़ने का तरीका समझाया, और फिर हमें किस तरह से इस अमृत रूपी नाम के साथ जुड़ने की सलाह दे रहे हैं कि निर्मल नाम ध्याए। और फिर हम इस नाम को ध्याते हैं, यानी हम जपते हैं, यानी हम अपनी पुकार इसी शब्द रूपी अमृत से उस परमात्मा, उस हरि को टेरते हैं, बुलाते हैं, फरियाद करते हैं। गुरु अमरदास जी महाराज ने एक जगह और कहा है, गुर पूरे ते पूरा पाए, हृदय शब्द सच नाम बसाए, अंतर निर्मल अमृत रस नाए, सदा सूचे साच समाए। पूरे ते पूरा पाए, जो गुरु पूरा है वही पूरा उपदेश दे सकता है, वही हमें इन काम वासनाओं से निवृत्ति दिला सकता है, और कोई नहीं। हृदय शब्द सच नाम बसाए। हमारे हृदय में जहाँ पर माया बसी हुई है, वहाँ परमात्मा को बसाने वाला, अमृत रूपी नाम को बसाने वाला वही हमारा पूरा सतगुरु है, और कोई नहीं।
अंतर निर्मल अमृत रस नाए, हमारे जो अंतर में निर्मल अमृत सर नाए।